इस श्रीमद् भागवत में भगवान श्री हरि का आद्योपांत चरित्र निरूपित किया गया है। और महाराज जी एक विशेष बात लिखी, नराणाम पुरुषोचितम, भगवान का कोई भी अवतार चरित्र ऐसा नहीं है जो मनुष्यों के श्रवण करने के योग्य न हो। आज भगवान के जिन चरित्रों पर लोग अंगुली उठाते हैं वे चरित्र भी बहुत बड़ी बड़ी प्रेरणाएं दे रहे हैं। इसलिए आगे भी रासपंचाध्याय में बात कही गई, भजते तादृशी ही क्रीड़ा याह श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान उस प्रकार का लीला चरित्र करते हैं जिसका श्रवण करके जीव भगवत परायण हो जाए। भगवान प्रकट होकर अवतार लेकर लीलाएं न करें तो मानव जाति का क्या होगा। गीता जी में भगवान क्या कह रहे हैं, यद्ययम न वर्तेयम, यदि मैं स्वयं सदाचार का धर्म का आचरण न करूं तो उत्सीदिव्र में लोका, ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा और इसको नष्ट करने का दोष भी मेरे सिर पर लगेगा। इसलिए महाराज जी हनुमान जी का जो भाव है भगवान के अवतार के संबंध में वो बड़ा समीचीन है। हनुमान जी पंचम स्कंध में, आप यहाँ आ जाओ, गुरु जी का दर्शन नहीं हो रहा, आप यहाँ आ जाओ, मिश्री जी गुरु जी का दर्शन नहीं हो रहा। यहाँ हमारे दो गुरुजन विराजमान हैं कुर्सी पर, पूज्य श्री पंडित श्री मिश्री जी गुरु जी और पूज्य श्री नैयायी गुरु जी, दोनों ही एक व्याकरण विषय के उद्भट विद्वान जो नव्य ग्रंथों में आरंभ से लेके और महाभाष्य पर्यंत संपूर्ण ग्रंथों को जो पढ़ाते हैं। और गुरुजी के जैसा पढ़ाना तो गुरुजी ही जानते हैं। और इधर श्री नैयायिक जी जो हिंदी बोलने में भले ही थोड़ी समस्या हो पर संस्कृत में बोलने में उनको कोई समस्या नहीं, संस्कृत उनकी मातृभाषा जैसी है। तो ऐसे हमारे दोनों गुरुजी बैठे हैं, इसलिए मैंने निवेदन किया कि गुरुजी का दर्शन हमको होता रहे। हाँ, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायै व न केवलम विभो। भगवान के अवतार का प्रयोजन है मर्त्य शिक्षण, और केवल रामावतार का ही प्रयोजन नहीं है, समस्त भगवत अवतारों का प्रयोजन है मर्त्य शिक्षण। महाराज जी हम आपको कहां तक कहें, भगवान के अवतार काल में एक सर्वश्रेष्ठ महानुभावों की सभा में एक अत्यंत निंद्य कर्म हुआ। उस कर्म का नाम था जुआ, द्यूत क्रीड़ा। असत सभा लिखा है सुखदेव जी ने उसको, असत सभाया वनवास कृच्छ्रता है, कुंती ने उसे असत सभा कहा। सत्पुरुषों की सन्निधि में होने वाली सभा भी असत सभा है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा पितामह भीष्म ऐसे महानुभाव बैठे हों, वो सभा भी असत सभा हो गई, क्योंकि वहां कोई सत्संग नहीं हो रहा है, वहां एक निंद्य कर्म हो रहा है, द्यूत क्रीड़ा। युधिष्ठिर को पाप नहीं लगा, क्यों नहीं लगा पाप, प्रत्यक्ष पापाचरण दिखाई पड़ रहा है, फिर पाप क्यों नहीं लगा। धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथा। आपके मन में भाव है कि मेरे पूज्य पिता पांडु के बड़े भाई हैं धृतराष्ट्र, और बड़ा भाई पिता के तुल्य होता, ज्येष्ठ भ्राता पितु समः। तो जब मेरे पिता के भी वो अति पूज्य हैं, पिता के भी बड़े भाई पिता के तुल्य हैं, और इस समय तो मेरे पूज्य पिता भी दिवंगत हो चुके हैं, इस समय मेरे पिता कहो तो, ताऊ जी कहो तो, महाराजा कहो तो, और पितृचरण के भी पितृचरण के समान पूज्य कहो तो महाराज धृतराष्ट्र हैं। और मातु पिता गुरु प्रभु की बानी बिन विचार किए शुभ जानी। यदि शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देने वाला आज्ञा दे रहा है तो आज्ञा देने वाले को दोष लगेगा, आज्ञा पालन करने वाले को दोष नहीं लगेगा। और इसका ये भी शिक्षा है भगवान की, जिस धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की आज्ञा दी उस धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक पुत्र भी जीवित नहीं बचा,
कितना बड़ा नरसंहार हुआ, कोई पानी देने वाला नहीं बचा।